हेलो पाइसिस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 9th से लेकर के 15th ऑफ दिसंबर 2024 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसिस यानी कि मीन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो लेट्स सी आपके लिए कैसे रहने वाला है ये वीक। लेट्स सी। The sun, the moon. Okay, great. Okay, 3 of wands, 5 of sword. Okay, strength card है, 2 of wands है, ace of sword है. Okay, 7 of wands है bottom of the deck में. So देखिए यहाँ पर जो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से साइन हैं। साइन यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर हमारे पास है लियो, काफ़ी स्ट्रांगली आया है, और कैंसर, पाइसिस भी यहाँ पर आए हैं। ओके, सो अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे देखिए द सन और द मून दोनों चीज़ें आई हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो रीडिंग है इसमें डेफिनेटली आप अभी किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, और ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन भी है। ओके, सो इसका मतलब ये है क्योंकि द मून एंड द सन ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि डेफिनेटली यहाँ पर अभी आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर चल रहा है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में सब कुछ सही हो जाना चाहिए। ओके, ये एक मेजर मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है जो आपको बाद के लिए है। ओके, अभी हो सकता है इस हफ्ते इसका असर ना देखने को मिले, जो भी मैंने बताया वो तो मैं बताऊंगा अभी कि इस हफ्ते में क्या क्या मिलने वाला है आपको। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो यस डेफिनेटली इसमें बाद में रिकन्सिलिएशन होना ही है आप दोनों का। ओके, तो यहाँ पर बढ़ते हैं हम अपने बॉटम ऑफ द डेक के पास। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड से मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उन्होंने अभी तक आपको ब्लॉक किया हुआ है, आपसे बहुत नाराज़ हैं, आपको ये आपसे मिलना भी नहीं चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आपके हर प्रयास को ये असफल कर देते हैं जिसमें भी आप इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो और डेफिनेटली ये अभी आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, अभी आपके किसी भी तरह से आपसे मिलना नहीं चाह रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास अगला जो कार्ड है वो है 7 ऑफ सोर्ड का। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गड़बड़ हुई हैं, काफ़ी धोखेबाजी भी मुझे दिखाई दे रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने धोखा दिया है इस पर्सन को, हो सकता है दिया भी हो, लेकिन मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि एटलीस्ट गलत फहमी तो बन ही गई है आप दोनों के बीच में। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है इनको लगता है कि आप जो है उनको धोखा दे रहे हैं, किसी और के साथ भी आप बात कर रहे हैं, और हो सकता है आप बात कर भी रहे हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इन्होंने गलत समझ लिया हो, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर क्या है कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है और उनको लगता है कि आपने धोखा दिया है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड भी है। अब क्या है ना कि इस पर्सन ने अपने चारों तरफ एक बाउंड्री बना ली है, और मुझे कहना चाहिए एक सेफ़ जोन बना लिया है अपने लिए, और उससे वो बाहर नहीं निकलना चाहते। ओके, और वो कोई एक्शन भी नहीं लेना चाहते इस रिलेशनशिप के प्रति। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, और ना ही ये कोई बात सुनने के लिए तैयार है आपकी, और ये ना ही सच देखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली आप दोनों के बीच में ना इनका एक बिलीफ सिस्टम आ रहा है। ओके, सो यहाँ पर ये क्या है कि ये जो चीज़ें इन्होंने मान ली तो मान ली, दैट्स इट। ओके,
सो चाहे वो सच हो चाहे झूठ हो, डजेंट मैटर, इनके लिए वो सच ही है। सो यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है। 4 ऑफ वॉन्ड्स से मैं ये देख रहा हूँ कि आप ऑन द अदर हैंड इस पर्सन के साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं, इस पर्सन के साथ शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन जो है आपको अभी बहुत साइड आइज़ दे रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, ये जो रिलेशनशिप है एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोग्रेस ज़रूर होगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि मुझे प्रोग्रेस के बारे में बता रहा है। ओके, 2 3 4। सो डेफिनेटली यहाँ से कुछ अच्छा ही होगा आपके बीच में। ओके, सो यहाँ पर देखिए किंग ऑफ कप्स है, तो अभी फ़िलहाल तो मैं ये देख रहा हूँ ये पर्सन अपने इमोशन छुपाने की कोशिश कर रहा है आपसे, एंड हो सकता है कि अभी बात भी ना करें, लेकिन हाँ ये बात करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप उनके पास आएँ, लेकिन एट द सेम टाइम दे डोंट ओपन द डोर। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर पहला जो कार्ड है वो है द सन कार्ड। देखिए द सन कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है, इससे रिलेटेड जो भी अभी तक प्रॉब्लम्स हैं या जो भी इन्होंने मन में बना ली है चीज़ें, वो उन चीज़ों के बारे में जो आपको अभी तक क्लैरिटी नहीं थी, वो अब क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, और अब इसी के बेसिस पे आप आगे के एक्शंस लेने जा रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है द सन कार्ड से। सो येस, डेफिनेटली द सन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अब आपको क्लैरिटी मिलने वाली है और आपको हैप्पीनेस भी मिलने वाली है बिकॉज ऑफ दैट। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास है द मून एनर्जी। देखिए अभी तक क्या है कि अभी बहुत सारी चीज़ें अनक्लियर थी। ओके, अब क्लियर हो रही है। अभी तक बहुत सारी चीज़ें अनक्लियर थी, और आपको डिसीज़न लेने में और चीज़ों को कैसे सही किया जाए वो जानने में, पहचानने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब जो है चीज़ें बहुत बदल गई हैं। अब जो है बेसिकली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप तह तक पहुंचने वाले हैं चीज़ों की। ओके, सो यहाँ पर डेफिनेटली जो चीज़ें इल्यूजन दे रही थी वो सारी चीज़ें अब क्लियर होने वाली हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से या कैंसर से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस या कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर होना क्या है, होना यह है कि मिड ऑफ द वीक में जा कर के ये पर्सन हो सकता है आपका इंतज़ार करे। ओके, लेकिन मैं बता दूं, आप अगर प्लान कर रहे हैं इनके पास आने का, लेकिन ये पर्सन भले ही इंतज़ार ज़रूर कर रहा हो आपका, लेकिन अगर आप इनसे मिलने जाते हैं तो आप दोनों की फिर से लड़ाई हो सकती है, क्योंकि डिसएग्रीमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। ओके, एंड कोई भी अपनी तलवार नीचे रखने की कोशिश ही नहीं कर रहा। सो यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड है, तो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग और लड़ाई झगड़े, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं अगेन मिड ऑफ द वीक में कहीं। ओके, लाइक थर्सडे और वेडनेसडे, थर्सडे के आसपास। ओके, अब क्या है कि इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ, इस लड़ाई के बाद कि इन्होंने ही काफ़ी चीज़ों को टॉक्सिक बना लिया है, इतना भी नहीं करना चाहिए। ओके, ठीक है, थोड़ा बहुत अगर पूछना हो तो पूछ सकते हैं, क्लैरिटी ले सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी शक के बेसिस पे लड़ाई कर लिए। ओके, सो ये चीज़ इस पर्सन को रियलाइज़ होगी, और वो टॉक्सिसिटी को भी रियलाइज़ करेंगे और उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। स्ट्रेंथ कार्ड मुझे ये चीज़ दिखा रहा है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है, तो अब ये इस पर्सन को, जैसा कि मैंने बताया, रियलाइज़ होने वाला है, अपनी गलती रियलाइज़ होने वाली है। तो इसके बाद ये पर्सन जो है आपके पास खुद ही चल करके आ जाएंगे, ट्रैवल करके मुझे दिखाई दे रहे हैं ये आपके पास आने वाले हैं। और क्या करने वाले हैं, एक नई शुरुआत, ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग आप दोनों के बीच में होने वाली है। तो अल्टीमेटली जैसे कि मैंने बताया कि होना यही है कि आप दोनों का एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन वापस एक रिकन्सिलिएशन की तरफ बढ़ेगा, और आप दोनों के बीच में क्लैरिटी आएगी। ओके, एक नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। ओके, लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। द स्टार कार्ड है और जजमेंट कार्ड है। दैट्स ग्रेट। सो देखिए, दोनों मेजर काना है, और दोनों ही मुझे ये चीज़ सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर रिकन्सिलिएशन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं,
और रीयूनियन के ज़्यादा चांसेस हैं वैसे मैं बताऊं तो, और एक रीस्टार्ट होने वाला है आप दोनों के बीच में, एक तरह से नई शुरुआत आप दोनों के बीच में होने जा रही है। यही यूनिवर्स का जजमेंट है आपके इस रिलेशनशिप के लिए। ओके, एंड स्टार कार्ड भी यहाँ पर मुझे ये चीज़ बता रहा है कि पॉजिटिव रहें। अभी जो भी स्थिति चल रही है आपको लग रहा होगा कि ये रिलेशनशिप यहीं पे ख़त्म है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के तो डेफिनेटली आगे जा कर के आपको इसका फल मिलेगा। सो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये चीज़ बताना चाह रहा है कि पेशेंस रखें, दे आर हीलिंग एवरीथिंग। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर कोई स्कॉर्पियो भी हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ब्लॉसम आने वाला है आपके रिलेशनशिप में। ओके, एंड खुशियाँ आने वाली हैं। देखिए खुशियाँ आने वाली हैं, प्लेजर आने वाला है। तो येस डेफिनेटली आप काफ़ी ज़्यादा रिलीव्ड महसूस करेंगे इस हफ्ते के बाद से। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग पाइसिस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।